गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव वो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। नारायण, व्यक्तिवाद से क्या होता है? तो व्यक्ति अपने लिए खाने पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षा मात्र कर सकता है, परंतु अगर यह स्वार्थ भावना बढ़ जाए, अपने को ही मुख्य रखा जाए, अन्यों की परवाह न किया जाए, तो इसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। यह स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा है कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तर लेते हैं, मरने से बच जाते हैं, परंतु इससे अधिक इसमें कुछ नहीं मिलता। इसमें ही फंसे रहने से व्यक्तिवाद का विनाश हो जाता है। 15वां श्लोक लेते हैं हम लोग ईशावास्योपनिषद का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। नारायण, हिरणमय पात्रेण, जिससे रस पिया जाए, द्रव्य पिया जाए, वह पात्र। हिरण्यमय पात्रेण पिबन्ति अनेन इति पात्रम, जिससे लोग पीते हैं, जहाँ से कर्म का स्वाद आता है, जहाँ कर्म के संस्कार रहते हैं, वह समष्टि के संस्कार का पात्र हिरणमय है। मिट्टी, लोहा, चांदी आदि धातुएं अग्नि में भस्म हो जाती हैं, किंतु स्वर्ण भस्म नहीं होता। अतः उस संस्कार पात्र को हिरणमय तात्पर्य है कि वह स्वतः क्षीण या नष्ट नहीं होता। समष्टि सूर्य, समष्टि की वासना तथा समष्टि की अहम के उदय तथा विलय का वह स्थान है। सबके कर्म वासना तथा अहं का रस, सबके कर्म वासना अहं के बीज यानी संस्कार उसमें दृढ़तापूर्वक रखे हैं। संसार में बोने के लिए रखे बीज जैसे अनेक बार कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें अंकुरोत्पादन योग्यता बीजत्व नहीं रह जाता है। ऐसी बात उस हिरण्यमय पात्र या हिरण्यगर्भ के संबंध में संभव नहीं है। वह अनादिकाल से सबके कर्म वासना तथा अहम के बीज अपने में धारण किए हुए है और प्रवाहमान रूप से अनंत काल तक धारण किए रहेंगे। तो वह हिरणमय पात्र है, अर्थात उसमें प्रकाश, सत्ता तथा प्रियत्व भी है। नेत्र में जो ज्योति है, अग्नि में जो तेज है, सूर्य में जो भास्वरता है, सभी प्रकाश उसी से निकले हैं महाराज। सबकी बुद्धि का उद्गम वही है। बया पक्षी की बुद्धि, चींटी की बुद्धि, मनुष्य की प्रतिभा सब उसी से आई है। सबके अहम के बीज भी उसी से निकले हैं भगवान। अहम दो प्रकार का होता है। पहला अध्यास वृत्ति और दूसरा होता है अध्यारोपित वृत्ति। तो मैं देह हूँ, मैं प्राणी हूँ, यह अहम अध्यास वृत्ति से हुआ है। शरीर में प्राणित्व में अपना अध्यास हो गया है। बच्चे को न सिखाया जाए तो भी जब वह बड़ा होगा तो यह अहम उसमें जागृत हो जाएगा। दूसरा अध्यारोपित वृत्ति का अहम, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारतीय हूँ आदि, यह बच्चे को कोई न सिखावे तो नहीं आएगा। जो सहज न हो, पीछे से अध्यारोप किया गया हो, ऐसा अहंकार है यह। जैसे मैं सन्यासी हूँ, यह पश्चात वृत्ति से संन्यास ग्रहण के पश्चात यह अध्यारोपित है, अहम उत्पन्न होता है। वैसे ही मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ आदि अहम भी पश्चात वृत्ति से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः यह अध्यारोपित है। अनादि अज्ञान अनिश्रित वृत्ति से अध्यासजन्य अहम उत्पन्न होता है कि मैं देह हूँ। यह ज्ञान के कारण से है। उससे छूटने के लिए वैराग्य विवेक के जागरण के साधन रूप में आचार एवं अंतःकरण की शुद्धि
तथा विषयाभिमुख प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए गुरु तथा शास्त्र के द्वारा अध्यारोपित अहम उत्पन्न किया जाता है। यह अध्यारोपित बुद्धि की मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, अनेक उच्छृंखलताओं पर अंकुश लगाती है। इसके द्वारा प्रवृत्ति का वेग घटता है। नारायण, अब यह मान ले कोई कि इसी जीवन में मुक्त नहीं हुआ और मैं ब्राह्मण, मैं हिंदू जैसा अध्यारोपित संस्कार के बीज लेकर मर गया, तो भी वह बीज नष्ट नहीं होगा। किसी समय जब वह जन्म लेगा, वह बीज जागृत अंकुरित होकर उसे पुनः निवृत्ति की ओर ले जाएगा, अंत में अध्यास से मुक्त करेगा। अतः अध्यास जन अहंकार की निवृत्ति ही गुरु तथा शास्त्र द्वारा अध्यारोपित संस्कार उत्पन्न करने में हेतु है। तो हिरण्यमय पात्र अर्थात हिरण्यगर्भ में संस्कारों के त्रिविध बीज हैं। उसके सद्भाव में आकृति के बीज हैं जो जन्म मरण के हेतु हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु आकृति की ही होती है। उसके चिद्भाव में बुद्धि के बीज हैं, वह जड़ता, मूर्खता एवं प्रतिभा का हेतु है। उसके आनंद भाव में प्रियत्व के अहम के बीज हैं, उससे राग तथा द्वेष का प्रस्ताव होता है। हिरण्यगर्भ में जो प्रियत्व है वही उसकी रंगीनी है, उसमें जो बुद्धि है वही उसका प्रकाश है, उसमें जो आकार धारण की योग्यता है वही उसकी सत्ता है। इसी प्रकार आकृति बीज, प्रियत्व के बीज तथा बुद्धि के बीजों के समष्टि से युक्त ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो चिद दृष्टि से व्याकृतावस्था हिरण्यगर्भ है और अव्याकृतावस्था प्रकृति है। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर ने ईशावास्योपनिषद में जो संभूति और असंभूति शब्द आया है उसका अर्थ व्याकृत और अव्याकृत किया है। व्याकृत का अर्थ विशेषाकार प्राप्त या विविधाकार प्राप्त है। ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप केवल सृष्टि काल में है, क्योंकि सृष्टि रहेगी तभी वह अंतर्यामी तथा नियंता रहेगा। प्रलय काल में केवल ईश्वरत्व है। हिरण्यगर्भ में कर्तृत्व भी है, अतएव कर्तृत्व तथा नियंत्रित्व दोनों जिसमें है, और जो कर्तृत्व नियंत्रित्व न रहने पर यानी सृष्टि प्रलय होने पर भी रहता है वह ईश्वर है। ब्रह्मा में बीज की ही सिद्धि नहीं है, उसमें न सृष्टि है न प्रलय है, वह तो निर्बीज, नियंत्रित्व तथा ईश्वत्व इन तीनों से परे क्षण मात्र है। नारायण, अजकल्पिता समृद्धा परमार्थेन नाप्यजः, कल्पित समृद्ध से ही अजन्मा कहते हैं, परमार्थतः तो उसे अज भी नहीं कहा जा सकता। वह तो सत्यस्य सत्यम है, एक सांप्रतिक सत्य और दूसरा परम सत्य। सांप्रतिक सत्य के अतिरिक्त एक व्यवहारिक सत्य भी है, जैसे रोटी व्यवहारिक सत्य है। शरीर के पोषण तथा संसार के व्यवहार के लिए जिन पदार्थों या कार्यों की आवश्यकता है वे व्यवहारिक सत्य हैं। विचार के क्षेत्र में तो रोटी पंच तत्वों से भिन्न कुछ नहीं है। नारायण, ब्रह्मणत्व, सन्यासित्व तथा जीवत्व भी सांप्रतिक सत्य है। मैं अन्नमय कोश नहीं, मैं प्राणमय कोश नहीं, मैं मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश नहीं, मैं आनंद कोश भी नहीं। सांप्रतिक सत्य का अर्थ है सत्य पर से किंचित आवरण हटाया जाए। क्रमशः सत्य का आवरण इसके द्वारा हटाया जाता है। सत्य इसमें किंचित आवृत है। कृतित्व और अकृतित्व ये दोनों सांप्रतिक सत्य है। जब उनसे ऊपर उठकर अपने को आत्मरूप से अकर्ता अभोक्ता जान लेंगे, तब हिरण्यमय पात्र से मिलने वाला कर्म वासना तथा अहंकार आवश्यक हो जाएगा। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, आदेश देती है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवजेत, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा। नारायण, जब वैराग्य हो तभी संन्यास ग्रहण कर लें, चाहे गृहस्थाश्रम से सीधे सन्यासी हो जाए या ब्रह्मचर्य आश्रम तथा वामन प्रस्थाश्रम से। ठीक सांप्रतिक सत्य के प्रत्य के विपरीत प्रयत्न है सत्य को आच्छादित करने का। हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका है। इसका एक लौकिक अर्थ भी है कि धन ने आच्छादित कर रखा है। मूर्ख धनवानों की प्रशंसा लोग उन्हें विद्वान और पंडित कहकर करते हैं। पदाधिकारी अनधिकृत विषय में भी निर्णय देते हैं तो लोग उनके निर्णय को परम सत्य बतलाने लगते हैं। परीक्षित को तक्षक के विष से युक्त मुक्त करके जीवित करने के लिए कश्यप नामक ब्राह्मण जा रहे थे। मार्ग में उन्हें तक्षक मिल गया और धन देकर उसने कश्यप को लौटा दिया। कश्यप की विद्या का जो कर्तव्य था वह स्वर्ण से ढक गया। सत्यशापितं मुखम
पीत अर्थ ढका हुआ होता है। पिधान और विधान ये दोनों शब्द ढक्कन के अर्थ में हैं। वह मुख जिसके द्वारा सत्य में प्रविष्ट होता है, हिरणमय पात्र से ढका है। सत्य का दर्शन विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि द्वारा होता है, किंतु कर्म के रस सुख में प्रीति होने के कारण यह द्वार आच्छादित है। जन्म मरण में प्रीति है, ज्ञान अज्ञान में प्रीति है, राग द्वेष में प्रीति है। वर्तमान रोग, बुढ़ापे आदि को न चाहना, वर्तमान के मरण तथा नूतन के जन्म में प्रीति है। बहुत बात है जिनको हम जानना चाहते हैं, किंतु शत्रु का बल, ज्ञान प्रतिभा सुनने में अरुचि है। यह ज्ञान अज्ञान में प्रीति है, राग तो है ही, द्वेष में भी प्रीति है, शत्रुता त्यागना नहीं चाहते। इस प्रकार भोगाशक्ति आनंद की दृष्टि से, विज्ञानाशक्ति चित्त की दृष्टि से और जीवनाशक्ति सत्य की दृष्टि से यह सत्य के मुख पर ढक्कन है भगवान। उसमें लोभ, काम, क्रोध, मोह सभी आ गए प्रभु। उसके कारण ही शम, दम, विवेक, वैराग्य नहीं हो पाते। तत्त्वं पुषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य वह परमात्म तत्व जिसका वर्णन अनेज देकम तदेजति तन्नेजति सर्वयज्ञाक्षुक्रमायामवर व्रणम आदि मंत्रों में किया गया है। पूषण पुष्य, तीति, पोष्टा और अधिकारी है। सत्य धर्माय, सत्य ही जिसका धर्म है, वह सत्य धर्मा हमारा सनातन धर्म सत्य है। सत्य के अतिरिक्त और किसी को हम धर्म नहीं मानते। संप्रदाय का धर्म हमें स्वीकार नहीं, आचार्य विशेष का धर्म हमें इष्ट नहीं, और अवस्था विशेष समाधि आदि से निर्णित धर्म भी हमें ग्राह्य नहीं। इस प्रकार संप्रदाय का सत्य, आचार्य विशेष के सत्य पर हमारी आस्था नहीं है। सत्य को ही अपना धर्म मानता हूँ। इष्टय उस सत्य की मुझे साक्षात करना है। सत्य धर्माधिकारी है, हिरणमय मात्र आवरण है, उसे आराध्य की सहायता से हटाना है, क्योंकि अकेले हटा नहीं सकते। हे गुरुवण, हे पूषण, ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस हिरणमय पात्र को हटा दो। शावशेष नारायण स्मृति। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।